गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग नंबर्स बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल इजी मेथड स्टूडेंट। इसमें हम क्या करते हैं, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखिए, ठीक है। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों, मैं बात कर रहा था सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन की। तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, एन ओड कॉन्जुगेटिव नंबर्स इसमें क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करते जाने हैं। और कहां तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब तक मान लो कि इसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना, तो तब तक माइनस करेंगे जब तक वो आपका नंबर जीरो नहीं हो जाए। ओके, तो चलो ए पोर्शन को लेते हैं। हमारे पास है 25। अब 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 24। फिर 24 में हम 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। 21 में हम माइनस करेंगे 5 तो आ जाएगा 16। 16 में माइनस करेंगे 7 तो आपका 9, और 9 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 0। इस तरीके से। तो बच्चों, अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो हमें देखना है। 25 का स्क्वायर रूट कितने स्टेप चले आप, जब तक 0 आए तब तक 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप चले तो इसका आंसर हो गया 5। अब बच्चों बी पोर्शन को लेते हैं। 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48। 48 माइनस 3 इज इक्वल टू 45। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40। 40 माइनस 7 इज इक्वल टू 33, और 33 माइनस 9 इज इक्वल टू 24। 24 माइनस 11 इज इक्वल टू 30, और 13 माइनस 13 बच्चों 0 है। तो इसमें कितनी स्टेप हो गई बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू आपका 7। ठीक है। अब सी पोर्शन को लेते हैं बच्चों। सी पोर्शन में है 1 2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। फिर 120 माइनस 3 इज इक्वल टू 117। 117 माइनस आपका 5 तो 112, और 112 माइनस 7 इज इक्वल टू आपका 105, और 105 माइनस 9 इज इक्वल टू 96। 96 माइनस 11 इज इक्वल टू 85। 85 माइनस 13 इज इक्वल टू 72। 72 माइनस 15 इज इक्वल टू 40 आपका 57, और 57 माइनस 17 इज इक्वल टू 40, और 40 माइनस 19 इज इक्वल टू आपका कितना आएगा 21, और 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो कितनी स्टेप हो गई इसमें, 11 स्टेप हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11। ऐसे ही लास्ट पोर्शन और देख लेते हैं। तो 169 में हम माइनस करेंगे 1 तो आपके पास आएगा 168, और 168 में हम माइनस करेंगे 3 तो 165। 165 में बच्चों माइनस करेंगे 5 तो आपके पास आएगा 160, और 160 माइनस 7 इज इक्वल टू 153, और 153 माइनस आपका 9 इज इक्वल टू 144, और 144 माइनस 11 इज इक्वल टू 133, और 133 माइनस 13 इज इक्वल टू 120। 120 माइनस 15 इज इक्वल टू 105, और 105 माइनस 17 इज इक्वल टू आपका कितना रहेगा 90। आपका 90 आ गया 8। ठीक है बच्चों, 98 नहीं, सॉरी 88, और 88 माइनस आपका 19 तो 69, और 69 माइनस 21 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 48। ठीक है। 48 माइनस 23 इज इक्वल टू आपका आएगा 25, और 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0।
अब इसमें कितने स्टेप आएंगे वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 30। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वंस एंड 10 डिजिट्स मेथड से। ओके, तो इनका स्क्वायर रूट निकालने से पहले बच्चों हम 1 से लेकर 10 तक नंबर का स्क्वायर लिख लेते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर आपका 100। ठीक है, ये आपकी हेल्प करेंगे इनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब बच्चों ए पोर्शन को लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2304। अब आपको क्या करना है, पहला काम आपको यहां पेयर बनाना है, यानी कि जोड़ा बनाना है। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया। कहने का मतलब इसका आंसर 2 डिजिट में आएगा। ठीक है, एक बॉक्स यहां बना देता हूं, एक बॉक्स आपका ये बन गया, 2 नंबर का आंसर आएगा इसका। अब देखो पहला जो पेयर है आपका, उसमें जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो क्या रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इधर चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा हो। तो आपको यहां दिख रहा है, एक तो 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है, और एक 8 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है। तो यहां से 4 आने की जो पॉसिबिलिटीज है बच्चों, वो आपकी 2 हो गई, एक तो 2 आ गई और एक 8 आई। क्लियर, पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इधर। अब आपको क्या चेक करना है कि 23 है वो किन 2 परफेक्ट नंबर के बीच में है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में। तो देखो आपको दिख रहा है कि ये जो 23 है वो 16 और 25 के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है 25 और ऐसे 16। इसका मीनिंग हो गया कि 23 है वो 16 से ग्रेटर देन है और 23 है वो 25 से लेस देन है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बच्चों आपको केस कौन सा लेना है कि ये जो 23 है ना वो ग्रेटर देन हो सकता है या फिर इस नंबर के इक्वल हो सकता है, वो केस तो चल जाएगा, लेकिन 23 है वो 25 से लेस देन नहीं चलेगा। मतलब ये वाला केस आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब बात इस पे चलेगी। अब आप देखो कि ये जो 16 है वो किस नंबर का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहां इस 23 की जगह एक नंबर फिक्स हो गया, एक बॉक्स में आ गया आपका 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें 2 आएगा कि 8 आएगा। ठीक है बच्चों, वो डिसाइड करेंगे। अब वो डिसाइड कैसे करेंगे कि हमने लिया यहां 4। ठीक है, अब 4 का हम क्या करेंगे, सक्सेसिव नंबर लेंगे, यानी कि 4 में हम 1 ऐड करेंगे। सक्सेसिव नंबर निकालना हो किसी नंबर का तो आप उसमें 1 ऐड कर दो। जैसे कि मान लो कि मेरे पास 4 है तो 4 का सक्सेसिव क्या होगा, 5 होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास -10 है तो इसका सक्सेसिव निकालना हो तो माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो 4 का सक्सेसिव नंबर क्या हुआ, 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 20। अब आपको चेक करना है कि ये जो 23 है वो 20 से ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा 23 है वो 20 से ग्रेटर देन है। तो इन 2 नंबर में से जो बड़ा नंबर है, अगर ये ग्रेटर देन हुआ बच्चों तो बड़ा नंबर आएगा इन 2 में से, अगर ये स्मॉलर देन हुआ तो छोटा नंबर आएगा। तो इसमें ये 23 है वो ग्रेटर देन है तो आपको बड़े वाला नंबर लेना है, तो इसका आंसर आएगा 48। तो देयरफॉर आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। अंडरस्टूड। अब बच्चों आते हैं बी पोर्शन पर। ठीक है, बी पोर्शन में हमारे पास है 3969। बी पोर्शन है हमारे पास 3969, वही यहां पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब इस पेयर में देखो यूनिट प्लेस पे क्या है आपके पास, 9 आ रहा है। तो आपको चेक करना है कि किन नंबर का स्क्वायर
आपको 9 मिल रहा है यूनिट पैलेस पे, तो एक तो 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 मिलता है, और एक 7 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे को यूनिट पैलेस पे 9 मिलता है। तो इसके दो चांसेस हो गए 9 आने के, एक तो 3 का स्क्वायर करते हैं और एक 7 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ 39 पर। अब जो 39 है वो किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करता है? तो 39 है वो देखो बच्चों 49 और 36 के बीच में लाई करता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 39 इस नंबर के इक्वल हो सकता है, लेकिन इस नंबर से लेस देन आपको केस नहीं लेना है, तो इस तरफ आप नेग्लेक्ट कर दो। अब हमारे पास आ गया कितना 36 ग्रेटर देन 9, और 36 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब आप 39 के रिप्लेस पे लिख देंगे 6। ठीक है, अब देखो 6, अब 6 का आपको क्या करना है? सक्सेसिव नंबर लेना है, तो 6 इंटू आप लिखेंगे 7। 7 क्यों आया? क्योंकि 6 का सक्सेसिव नंबर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42, और 42 है वो ग्रेटर देन है किससे बच्चों? 39 से, तो इसका मतलब 39 क्या हुआ? लेस देन हुआ। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 39 लेस देन 42। तो आप इन दो नंबर में से जो छोटा नंबर है, मैंने बोला था ना कि 39 अगर छोटा हो गया इस नंबर से तो आपको छोटे वाला नंबर लेना है, अगर बड़ा है तो बड़े वाला लेना है। तो हमारे पास जो छोटा नंबर है वो आ गया 3, तो आप लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल टू, आपके पास आ गया 6 और 3। क्लियर? बिल्कुल सिंपल था। अब देखते हैं सी पोर्शन को। सी पोर्शन में भी आपको ऐसे ही करना है बच्चों। सी पोर्शन में है 8 2 8 1, अब वही पेड़ बनाएंगे। ठीक है, अब इस पेड़ में यूनिट पैलेस पे क्या रहा है? 1 आ रहा है। अब आप इधर चेक करो कि 1 किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है? एक तो आता है 1 का स्क्वायर करेंगे तब, और एक आपका आता है 9 का स्क्वायर करेंगे तब। ठीक है, अब आते हैं 82 पर। अब 82 किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करता है? तो आपको क्लियर दिख रहा है 100 और 81 के बीच में लाई करता है, लेकिन ये वाला केस आपको लेना नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका केस आएगा। तो अब ये देखें कि 81 किस नंबर का स्क्वायर था बच्चों? 9 का स्क्वायर था, तो आप 81 की जगह क्या लिख देंगे? 9। सॉरी 82 की जगह क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने 9 को क्या करना है? इसका सक्सेसिव नंबर लेना है, तो 9 का सक्सेसिव नंबर क्या होता है? 10। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 90। ठीक है, अब आप देखो कि 82 है, क्या वो 90 से बड़ा है? नहीं है। 82 90 से छोटा है, तो इन दो नंबर में से जो छोटा नंबर है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8281 का स्क्वायर रूट बच्चों 9 तो फिक्स था और एक आ गया आपका 1, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब बच्चों डी पोर्शन पे आते हैं। डी पोर्शन पे मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना, बार बार कहते हैं कि सर डी पोर्शन हमारे समझ में नहीं आया। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल मेरी तरफ से बताता हूं। बच्चों मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है 33489, इसका हमें वंस और टेंस डिजिट मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको करना क्या है? पहले पेड़ बनाना है। एक पेड़ तो ये बन गया, बाकी बच गया वो 3 नंबर, इसका पेड़ बना देंगे। ठीक है, अब तुम चेक करो कि इस नंबर का जो यूनिट पैलेस पर जो डिजिट है वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 मिलता है, 7 का स्क्वायर करता हूं तो भी मेरे को 9 मिलता है। सेम प्रोसेस है अब तक तो सभी में। अब बच्चों इस पे आते हैं 334 पे। अब देखो मैंने यहां तक 10 नंबर तक का ही स्क्वायर लिख रखा है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि 334 किस नंबर का स्क्वायर है। तो तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि 18 का स्क्वायर बच्चों आपको पता है कि 334 होता है, सॉरी 324 होता है। ठीक है, और दूसरा लेता हूं मैं 19, तो 19 का स्क्वायर बच्चों 361 होता है। तो आपको क्लियर दिख रहा है ना कि ये जो नंबर है वो आपका 361 और 324 के बीच में लाई करता है। हर नंबर में आपको ऐसा ही करना है। जब भी आपको वंस और
बोले तब। तो आपको पता है कि ये तो 18 का स्क्वायर होता है और ये आपका किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये नंबर तो फिक्स हो गया बच्चों, क्या आ गया आपके पास 18, तो 18 लिख देंगे। अब हम 18 का सक्सेसिव नंबर लेंगे, कितना आएगा 19। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 18 को 19 के साथ करेंगे तो 8 इंटू 9 आपका आ जाएगा 2 7 और ये आ जाएगा 15 और 9 और 1 2 और 4 और 3। तो बच्चों इसका मतलब हमारे पास आ गया 342 342। और अब देखो कि 342 है वो 33 से बड़ा है या छोटा है, बिल्कुल बड़ा है। तो इसका मतलब 334 है वो लेस देन है 342 से, तो आपको ये छोटे वाला नंबर लेना है। तो बच्चों इसका आंसर आता 33489 का स्क्वायर रूट सिंपल है 183। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब डी पोर्शन पे आते हैं 78400। अब बच्चों इसका पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर तो आपके सामने ये है और एक पेयर आपके सामने ये है। अब मेरे को देखना कि किस नंबर का यूनिट पहले 0 होता है, तो सिंपल है 0 का ही स्क्वायर करूंगा तो 0 होता है, तो इसका मतलब इसका तो काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप देखो कि 784 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करता है। हो सकता है वो बीच में लाई नहीं करे, किसी नंबर के इक्वल भी हो सकता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर बात है कि ये जो नंबर है स्टूडेंट वो आपका इक्वल होता है किसके 28 के स्क्वायर के। देखो यहां हमने नंबर लिया था वो उससे बड़ा आ रहा था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो नंबर है वो इक्वल भी ले सकते हैं और ग्रेटर देन भी ले सकते हैं, लेकिन बाई चांस इसमें हमारे पास इक्वल आ रहा है, मतलब ये तो पूरा काम कंप्लीट ही हो गया बच्चों। तो हम इसका स्क्वायर रूट सीधा ही लिख देंगे कि भाई मेरे को पता है कि ये नंबर है वो 28 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहां तो हो गया 28। और देखो यहां से हमने 0 ले लिया, 2 डिजिट तो यहां आई नहीं, ऐसा केस तो बन ही नहीं रहा है, यहां सिर्फ 0 ही है, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 280। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं गाइस। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले ए पोर्शन को लेते हैं 5 2 9। ठीक है, अब देखो इसमें आपका जो प्राइम नंबर है वो 23 का डिवाइड लग जाएगा और 23 टाइम होगा और 23 में 1 टाइम लग जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक पेयर आ गया स्टूडेंट, वो भी किसका 23 का। तो दैट मींस इसका जो स्क्वायर रूट है 529 का जो स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 23। ठीक है, अब बी पोर्शन पे आते हैं 5184। अब इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे और इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 रह गया, 2 5 जा 10, 1 रह गया, फिर 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अगेन 2 का डिवाइड, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 रह गया, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। अब फिर 6 आ गया तो 2 का डिवाइड देते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। अगेन 2 का डिवाइड, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। लास्ट में 3 आ गया, फिर 2 का डिवाइड देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, और 1 रह गया, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। अगेन 2 का डिवाइड देंगे, 2 8 जा 16, 1 आ गया। अब 3 का डिवाइड देते हैं 27 टाइम और फिर 3 का डिवाइड 9 टाइम, फिर 3 का 3 टाइम और 3 का 3 में 1 टाइम। अब इसमें हम पेयर देख लें, कितने पेयर आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5। तो यहां से जो इसका स्क्वायर रूट आएगा बच्चों 2, एक पेयर से एक 2 लेंगे, एक ही नंबर लेंगे, इससे 2 इससे एक 2
और 2 3 का जोड़ा है आपके पास 3 into 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, तो दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 5184 इज इक्वल टू 72। ये इसका आंसर हो गया। अब बच्चों हम सी पोर्शन को लेते हैं, ठीक है। सी पोर्शन में हमारे पास है 9025, 9025। अब इसमें 5 का डिवाइड चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट इसमें 5 है। तो देखो 5 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1805, ठीक है। अब फिर 5 का चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 बच गया, और 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5। अब इसमें देखो किसका डिवाइड देते हैं 361 में, तो ये 9 आपका चला जाएगा 19 का, 19 का 19 टाइम चला जाएगा, फिर 19 का 1 टाइम। तो बच्चों इसके फैक्टर आ गए, एक तो पेड़ ये सीधा ही आ गया, एक पेड़ आपका ये आ गया, तो दैट मींस 5 into 19 इज इक्वल टू 95, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर रूट आ गया आपका 9025 का जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 95, ठीक है। 19 5 जा 95। अब डी पोर्शन पे आते हैं 22500, ठीक है। तो इसमें हम 2 का डिवाइड करते हैं, तो 2 का डिवाइड लगेगा 11250, अगेन 2 का डिवाइड देंगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 25। अब देखो 5 और 2 7, 7 और 6 हो गया 13, 18, 3 का डिवाइड लग जाएगा इसमें, ठीक है। 3 1 जा 3 और यहां बच गया आपका 2 और 8 और 7 5, ठीक है। अगेन देखते हैं 3 का 7 12 और 9 आपका 21, 3 का डिवाइड लग जाएगा अगेन आपका 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 और 5। अब इसमें हम 5 का डिवाइड देते हैं, देखो 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 6 और 2 7, 7 और 6 आपका 13, तो 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 5 का डिवाइड देते हैं, 5 1 जा 5 और 1 रह गया, 5 2 जा 10, फिर अगेन 5 का देंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 का देंगे तो 5 टाइम और फिर 5 का 1 टाइम। कितने पेड़ बन गए इसमें 1 2 3 4, तो एक पेड़ से लेंगे एक नंबर, इस पेड़ से एक नंबर, इस पेड़ से एक नंबर और इस पेड़ से एक नंबर, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 और 150, तो ये आ गया आपका आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 2250 का आ गया 150। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। 4 में भी हमें स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, तो बच्चों ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में है 841, तो सबसे पहले हम पेड़ बनाएंगे। एक पेड़ तो ये हो गया, एक पेड़ आपका ये बन गया, ठीक है। उसके बाद आपको देखो क्या करना है, देखो पेड़ तो हमने राइट टू लेफ्ट बनाए, अब हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, ये याद रखना है। अब जो आपका 8 जो फर्स्ट पेड़ आ रहा है इस साइड से, वो 1 2 3 4 किस नंबर की स्क्वायर के नियरेस्ट आ रहा है, इससे ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए उसकी स्क्वायर। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 2 की जो स्क्वायर है वो इसके क्लोज है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्क्वायर लेता तो वो इससे ग्रेटर देन हो जाती। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो 4 है वो इसके नियरेस्ट है, तो इसका मतलब हम इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो 2 आपने यहां लिखा वही 2 ऊपर लिखेंगे। अब इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो गया 4। अब बच्चों इसमें ये 4 माइनस कर दो, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा। नेक्स्ट स्टेप, इस 41 को नीचे ले आएंगे, पूरा पेड़ नीचे आएगा बच्चों, सिंगल डिजिट नहीं आएगी, तो इस पेड़ को नीचे ले आओ। अब अगला आपका स्टेप है कि जैसे आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही आप इस 2 को यहां ऐड करेंगे। 2 और 2 कितना हो गया बच्चों 4। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको इसके आगे एक ऐसा नंबर फिट करना है
मान लो कि ये 4 है और इसके आगे मान लो कोई नंबर a है और a को a के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे को आंसर मिलना चाहिए 4 4 1। ठीक है, सेम नंबर होना चाहिए ये। अब देखो बच्चों, यहां इसमें मल्टीप्लाई किया था तब आपको क्या मिल रहा था, यूनिट प्लेस पे 1। तो हमें इतना तो आइडिया हो गया बच्चों कि हमें ऐसा नंबर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए। तो एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा आपका 9 होगा। तो मैं पहले 1 लेता हूं, 4 एक ही जगह 1 तो नीचे भी 1, तो आपका 41 ही आएगा, जो कि गलत है। दूसरा नंबर लेते हैं 9। ठीक है, तो देखो 9 यहां रखूंगा, 9 यहां रखूंगा, 9 9 से कितना हो गया 81 और 81 का 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 और 8 44। इसका मतलब इसके पास आएगा 9, जो 9 यहां आएगा बच्चों वो ऊपर लिखेंगे और हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4 4 1। ठीक है, और ये 9 इसमें आप ऐड कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 58 और ये माइनस करेंगे तो आ गया 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया बच्चों therefore स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज इक्वल टू कितना 29। अंडरस्टूड। अब बच्चों बी पोर्शन को लेते हैं। ठीक है, वही प्रोसेस करना है आपको, सेम प्रोसेस रखना है हर क्वेश्चन में। 1 1 5 6, तो एक पेयर बच्चों ये हो गया और एक पेयर आपका ये हो गया। अब इस साइड से चलते हैं, ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर करने पर या तो इसके इक्वल या इससे लेस देन होना चाहिए, इक्वल तक चल सकता है। तो एक ही नंबर है मेरे पास 3, तो 3 का स्क्वायर इसके नियरेस्ट है तो उस 3 को यहां लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 माइनस कर दो बच्चों तो 2 बच गया। इस पेयर को नीचे ले आएंगे तो आपका आ जाएगा 56। अब इस 3 को ऐड करेंगे, 3 और 3 कितना हो गया 6। ठीक है, अब वही प्रोसेस करेंगे, इसके आगे ऐसा नंबर लेंगे हम, 6 के आगे ऐसा नंबर लेना है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर कितना आना चाहिए 256। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या रहा है 6, तो ऐसे नंबर देखो कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो एक तो 6 है, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो सकता है बच्चों 4 हो सकता है। तो पहले मैं 4 रख के देखता हूं, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 6 4 जा 24, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब यहां 4 आएगा, जो 4 यहां आएगा बच्चों वही ऊपर आएगा और इसको मल्टीप्लाई किया तो 256 और ये 4 इसमें रख दो, ये हो गया 68 और इसमें माइनस किया तो 0 0 आते इसका आंसर आ गया। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1156 इज इक्वल टू 34। अंडरस्टूड। अब सी पोर्शन को लेते हैं बच्चों, सिंपल है सी पोर्शन भी, वही प्रोसेस करेंगे। एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब आपको देखना है कि 34 किस नंबर के स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट है। तो सिंपल है, ये 5 के स्क्वायर के इक्वल है, तो 5 को यहां लिखेंगे, एक ऊपर लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 25 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो इस साइड 9 बच जाएगा। अब इस पेयर को आप नीचे ले आओ तो आपका 81 आ जाएगा। अब ये 5 बच्चों इसमें ऐड कर दो, सभी में यही प्रोसेस आ रहा है। 5 और 5 कितना हो गया 10। अब मेरे को ऐसा नंबर फिट करना है कि ताकि मल्टीप्लाई करने पर मेरे को ये मिल जाए। तो सिंपल स्टूडेंट, अब तो आपको थोड़ा पता लग गया होगा कि मैं 9 लूंगा यहां और 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 981 मिल जाएगा और यही 9 आपको इसमें क्या करना है ऐड, और इसमें क्या करना है आपको माइनस। तो इस साइड तो 0 हो गया और ये 118 हो गया। जैसे ही 0 हो गया वैसे इसका आंसर आ गया। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3481 के इक्वल में ये इसका आंसर होता है बच्चों 59। ठीक है, अब बच्चों लास्ट पोर्शन लेते हैं डी। डी में हमारे पास है 5 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं, कितनी बड़ी डिजिट हो आप इस मेथड से आराम से निकाल सकते हैं। देखो डी में आपके पास 5 डिजिट है, तो आप पेयर बना लो। एक पेयर तो ये हो गया, आप ध्यान से करेंगे इसको, 4 2 एक पेयर ये और 2 5 एक पेयर ये हो गया। अब देखो स्टार्टिंग तो आपको लेफ्ट साइड से ही करनी है, तो मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगा जिसका स्क्वायर इसके इक्वल हो या फिर लेस देन हो। तो एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर इसके नियरेस्ट है, तो 1 है। ठीक है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ही आएगा, इसमें से माइनस कर दो तो 2 बच जाएगा। अब एक पेयर नीचे ले आओ 42,
अब 1 को 1 में ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 2। अंडरस्टूड। अब आपको ऐसा नंबर फिट करना है कि या तो इसके इक्वल आ जाए या फिर इससे लेस देन हो। तो एक नंबर आएगा आपका 8, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा। ओके बच्चों, माइनस कर दो, यहां आपके पास आ जाएगा 80, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये 8 इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका 36। अब इस पेयर को नीचे ले आओ। ओके, इस पेयर को नीचे लाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 25। अब इसके आगे ऐसा नंबर फिट करना है कि ताकि आपके पास मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो 36 को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को ये मिल जाए। 5 आ रहा है स्टूडेंट, तो एक ही नंबर होगा 5, तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 2 कैरी, 6 5 जा 30, 30 और 2 32, 3 15 और 3 18, बिल्कुल काम हो गया। तो यहां आ जाएगा आपका 5 और इस साइड भी आपका 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1825, ठीक है बच्चों। इसको हम माइनस करेंगे तो 0 आ गया और ये 5 इसमें ऐड कर दो, 5 और 5 0 और ये आपका हो गया 7 और 3 और जैसे ही 0 आ गया बच्चों इसका आंसर भी आ गया। तो देयरफॉर आपका 34225 का स्क्वायर रूट आ गया 185। क्लियर बच्चों। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।